Hello everyone, welcome back to your channel. This is Manna. Hope so you all are doing great and preparing well for the exam. So today had IBPS PO mains and hope so आपका हो गया होगा. मतलब सबका हो ही गया जिनका था, एक ही शिफ्ट थी. Now let's talk about the exam. अगर एग्ज़ाम की बात करती हूँ मैं लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर पिछले 2-3 सालों के हिसाब से बात करूँ तो उनके कंपैरिजन में मुझे लगा कि डुएबल है, जस्ट बिकॉज मैंने लास्ट दोनों के मेंस दिए थे दोनों. तो इस बार मुझे लगा कि एज़ कम्पेयर टू देम डुएबल था. और जिसकी अच्छी प्रैक्टिस थी ना उसने किया होगा. वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू से, मुझे क्या लगा कि जैसे मैं यहाँ पे मेंस के मॉक लगा के गई थी. मेंस के मॉक में अभी यहाँ पे क्या होता है ना, अपन जो भी मॉक लगा रहे हैं, सपोज करो अपन ने स्मार्ट किडा का मॉक लगाया. अब स्मार्ट किडा का जैसे प्रीलिम्स का तो अप टू मतलब प्रीलिम्स से तो ऐसा है कि और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो रही है. अब मेंस में क्या होता है ना, आपका ऐसे माइंड थोड़ा ऐसे रहता है कि मेंस में अच्छा ये चीज़ें बहुत आराम से करनी है, आपको गलत नहीं करना है, इट्स ओके, आपका जितना भी होना चाहिए सही होना चाहिए. बट आज मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं स्पीड का भी पंगा था. जिसने स्पीड खींची होगी ना, क्योंकि क्वेश्चन तो बन रहे थे, तो उसको फ़ायदा हुआ होगा. एंड मेरे लिए मैं पर्सनली बताऊँ देन आई एम थिंकिंग कि क्वांट सेक्शन में स्पेशली मैं कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकती थी जो नहीं हुआ. नॉट सेटिस्फाइड यू कैन से दैट टुडे. बट ओके लेट्स टॉक अबाउट. सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन था. रीजनिंग में ए और बी सेक्शन था, जैसे 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के ऐसे करके. तो इन रीजनिंग टोटल आई अटेम्प्टेड 18. ओके और 18 यस. एंड जिसमें जैसे पजल्स भी थी और एक जो वो आया हुआ था इनपुट आउटपुट, वो भी ईजी आया हुआ था. इन्फेरेंस वाला कोई क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, तो मैंने या तो पजल किए हैं या फिर वो जैसे क्वांटिटी वाला क्वेश्चन इनपुट आउटपुट वाले वैसे वही क्वेश्चन मैंने किए हैं. तो इन रीजनिंग टोटल आई अटेम्प्टेड 18 क्वेश्चन. उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकेंड सेक्शन जो आता है जीए. जीए में तो आई डोंट नो अबाउट लाइक जीए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने जुलाई अगस्त और सितंबर किया था और उसमें जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगस्त का मुझे लग तो रहा था कि अगस्त से क्वेश्चन बनेंगे और अगस्त से क्वेश्चन थे भी सही. लेकिन जो मैंने जहाँ से किया था वहाँ पे ऐसा था कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है ना क्वेश्चन में, मतलब जो उन्होंने मेंशन कर रखा है वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है. जो आंसर में उन्होंने डिटेल में पूछ रखा है वो मुझे नहीं पता था. थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट मुझे लगा ज़्यादा था. अब जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने पूछी हुई थी कि अगर आपके पास जैसे बैंक के पास नोट चला जाता है, तो वो एक बहुत लॉजिकल सा एक क्वेश्चन जैसे आया हुआ था ना कि वो बैंक को लेकर एक्ट को लेकर उस नोट में क्या है कि वो मतलब पुलिस बुला लो या टाइप ऑफ समथिंग. वो कितना लॉजिकल सा क्वेश्चन है. दूसरा था कि अगर आपके पास जैसे टटे वो मतलब फटे फुटे नोट आते हैं बैंक वालों के पास, तो उसमें उसको जो कमीशन मिलता है बैंक को वो कितना मिलता है, टाइप ऑफ दिस ऐसे क्वेश्चंस थे. और बाकी तो जैसे और क्या था, हाँ जैसे एक अभी ना अपॉइंट हुए थे, तो उन्होंने पूछा था कि ये कौन कौन से राज्य के गवर्नर रह चुके हैं, टाइप ऑफ समथिंग. ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, 2 का तो मुझे क्लियर था, लेकिन ऑल दी ओवर मतलब एक ही ध्यान आ रहा था मेरे को. ठीक है, मिजोरम मणिपुर वॉट एवर जो भी है. तो उन्होंने पूछा था उसमें ऑप्शन में ऑल ऑफ दी ओवर भी था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. वो ऐसा कुछ करके था. ठीक है, जीए को साइड करते हैं. फिर अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन में मैंने टोटल अटैम्प्ट किए हैं 33 क्वेश्चंस. ओके और आई थिंक 2 क्वेश्चन ही रह गए, 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे. इंग्लिश का ठीक था. ठीक है, एरर वाले भी मैंने किए थे, एरर वालों में मुझे डाउट है, बाकी तो देखो बन ही गए थे. जैसे 2 पैसेज आए हुए थे, कॉम्प्रिहेंशन थे, उसके क्वेश्चंस थे. उसके बाद में ऐसे था कि 2-3 क्वेश्चन वैसे थे कि आपको एक लाइन दी हुई है सेम मीनिंग विदाउट मीनिंग चेंज किए, कौन सा आपका बन सकता है वो था. उसके बाद में क्लोज टेस्ट टाइप आया हुआ था. फिर एक आया हुआ था जिसमें आपको रिप्लेस करना था, जैसे बोल्ड में दिया हुआ था कि ये सुटेबल है तो रहने दो, उसके अलावा ऑप्शन में दिए होते कि किससे रिप्लेस कर सकते हो. फिर उसके बाद में कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे इंग्लिश में, वैसा कुछ आया हुआ था. अब बात करते हैं क्वांट में. सो पर्सनली आई एम जस्ट थिंकिंग कि इन क्वांट सेक्शन आई थिंक बेटर हो सकता था जितनी मेरी प्रिपरेशन है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन तो बन रहे थे. एक आधे क्वेश्चन में मैं अटक गई थी और मैं बस उसमें अटकी रही. एक तो जो वाला क्वेश्चन नहीं था जिसमें आया था ABC की स्पीड दी हुई है 300 किलोमीटर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, 2 घंटे के बाद उनकी स्पीड चेंज होती है. ए की जो स्पीड दी हुई थी चेंज की हुई बाद में उन्होंने दी हुई थी 25% ऑफ C इंक्रीज समथिंग कुछ है ना. उस क्वेश्चन में ना वो थोड़ा सा था ऐसे कि यार 265 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, उसको टाइम दे दिया मैंने. फिर ऐसा था 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रही थी, 1 नंबर वाले क्वेश्चन शायद ज़्यादा डुएबल थे, मतलब डुएबल थे अगर किसी अच्छी प्रैक्टिस. आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग, अदरवाइज आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए था. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है. मेरी सिस्टर भी जैसे एग्जाम दे के आई आज, उसका क्वांट सेक्शन में अच्छा हुआ है, रीजनिंग में उसका थोड़ा मतलब नहीं हुआ है अच्छा. जीए में तो सेम चाहिए, इंग्लिश में वो अच्छी है ही ऑलरेडी, डिस्क्रिप्टिव भी करके आई है. तो इन क्वांट सेक्शन टोटल आए अटेम्प्टेड क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आए अटेम्प्टेड. बेटर हो सकता था. आई एम जस्ट थिंकिंग, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से.
नाउ वी विल स्टार्ट प्रिपेयर फॉर NICLAO, बस यही बोलूँगी मैं तो। ओके, जस्ट बिकॉज अब ऐसे इसके रोने धोने और दुख में तो नहीं बैठ सकती हूँ कि होगा नहीं होगा, मार्क्स कैलकुलेट करने बैठ जाऊँ, एनालिसिस करने बैठ जाऊँ, नहीं, कोई मतलब नहीं। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो जो आएगा सो आएगा। NICLAO के लिए प्रिपेयर करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में मैं बता देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव में मैंने ऐसे तो लिख दिया था, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में 3 ही क्वेश्चन लिख पाई थी, जो 4th क्वेश्चन नहीं लिख पाई मैं। उसमें जो ऑथर वाला था ना, ऑथर का उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वॉटेवर, अच्छा लेवल का था यार कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा नहीं था कि कुछ भी रैंडम पूछ रखा है। ठीक है, AI चैट बोर्ड पे जैसे क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन थे। AI चैट बोर्ड पे दे रखा था उन्होंने, उसके बाद में पूछ रखा था कि इंडिया के जो मेकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को ले रहे हैं। दूसरा कुछ एक टेक्निक के बारे में बताया हुआ था जो सिविलियन सोसाइटी यूज़ कुछ करती थी, ऐसा कुछ था ना, ऐसा ही था। और तो मैंने जो ऐसे लिखा है ना, वो उस पर लिखा था इंडिया, वो क्या था यार, पीपल्स राइट टू नो एंड गवर्नमेंट वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला सेकंड था शायद, वो मैंने नहीं लिखा था। शेयर योर एक्सपीरियंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस और कितने मार्क्स का आपने किस सेक्शन में अटैम्प्ट किया है, तो थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा। बाकी तो देखो ठीक है, जो है सो है, अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, NICLAO के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, टाटा, टेक केयर, बाय।